एग्जाम्पल 1.2 इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। इसका क्या मतलब है? तो हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी से क्या हो रहे हैं, हर सेकंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट बॉडी मैं बोल देता हूँ, ये सेकंड बॉडी है आपकी, यानी कि जो क्वेश्चन में अनदर बॉडी दे रखी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? तो उसने बताया 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं हर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर चले जाते हैं। उसके बाद क्या पूछा है उसने, कह रहा है हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन दी अदर बॉडी। अदर बॉडी मतलब सेकेंड बॉडी। तो यहाँ पर कह रहा है कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज इकट्ठा होने में। कितना चार्ज चाहिए हमें? 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज इकट्ठा होने में कितना टाइम लगेगा, सॉरी। इसके बाद हमें जो है क्या करना है, कैसे करना है इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पर आसान सा कॉन्सेप्ट Q इक्वल्स टू NE वाला, ये हमने पढ़ा हुआ है। हमने बोला था कि प्लस का साइन लगा दो अगर प्रोटॉन है, माइनस का साइन लगा दो अगर इलेक्ट्रॉन है। तो हम कितना चार्ज चाहते हैं? तो हम चाहते हैं 1 कूलम चार्ज, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 1 कूलम चार्ज चाहते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने पता नहीं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, -19। अब देखना ज़रा, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं तो इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, बॉडी पर आया है -1 कूलम चार्ज। यहाँ से आप निकालिए n मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे। पहले तो हम ये निकाल रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे इसको 1 कूलम चार्ज करने में। तो n यहाँ पर रहने दीजिए, इसको जो है डिवाइड में ले जाओ तो ये अपोन में चला जाएगा। -1 कूलम डिवाइड बाय -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो क्या हो गया, कूलम से कूलम का कैंसिल हो गया और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जब आप 1 को डिवाइड करोगे 1.6 से तो आंसर कितना आएगा आपका? तो ये आएगा करीब 0.625, और पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी जब ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻19। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए आप, तो ये बन जाएगा, आपको पता है 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, ये 18 है, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें 1 कूलम चार्ज बनाने में। अब आपको पता है 1 सेकंड में जा रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन, तो हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम बोलेंगे कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, टाइम टेकन बाय 10⁻9 इलेक्ट्रॉन फॉर शिफ्टिंग, क्योंकि शिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलते हैं कि भाई 10⁻9 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में तो 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अगर 1 सेकंड लग रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय 1 इलेक्ट्रॉन फॉर शिफ्टिंग। तो आपको पता है ये देखो यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। हम क्या करना चाहते हैं, हम कहते हैं पहले 1 इलेक्ट्रॉन का निकाल लो। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड लग रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन को कितना लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है 10⁻9 डिवाइड में चला जाएगा, तो यानी कि 1/10⁻9 सेकंड लगेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में। अब मैं बोलता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में इतना टाइम, तो इतने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में कितना टाइम? ठीक है, क्योंकि अभी आपने क्या निकाल लिया, अभी आपने निकाल लिया कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने ज़रूरी हैं, तो हमारा ये आंसर आया था। ठीक है, तो इसका टाइम आप निकाल दीजिए। तो हम बोलेंगे टाइम टेकन बाय 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फॉर शिफ्टिंग। तो कितना? तो 1 की वैल्यू है, ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.25 इंटू 10⁻18 से, 1/10⁻9। तो ये आ जाएगा आपका आंसर सेकंड्स में। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसको सॉल्व करते हो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? देखो 10⁻9 है और ये 10⁻18 है, तो आपको पता है ये पावर जो है वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स, तो इतना टाइम लगेगा हमें। ये तो है सेकेंड्स में। अब हम देखना चाहते हैं वास्तव में सेकेंड्स में हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कितना टाइम है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बड़ी यूनिट में, क्योंकि सेकंड में आंसर बहुत बड़ा है। तो क्या करोगे आप? तो आपको पता है सेकंड को मिनट में बनाना है तो 60 से डिवाइड, फिर आपको मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो फिर से 60 से डिवाइड, आवर को अगर आप डे में कन्वर्ट करना है तो 24 से डिवाइड, क्योंकि आपको पता है 24 आवर मेक्स 1 डे।
फिर ये जो आंसर आया भी डे में कन्वर्ट हो गया, तो ये अभी भी बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया 365 से ओ डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो है आंसर आपका कितना बन जाएगा, ये करीब करीब आएगा आपका 198 ईयर्स। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा करीब करीब 198 ईयर्स। इसका मतलब है 198 ईयर्स लगेंगे हमें एक कूलम चार्ज इकट्ठा करने में सेकंड बॉडी पर। कब? जब एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, और जबकि इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 1 कूलम चार्ज होता है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो यहाँ से हमें इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें ये बात समझ में आई है कि 1 कूलम जो है वो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर आप जब एग्जाम्पल में देखेंगे ना, तो ज़्यादातर हमें जो वैल्यूज़ दे रखी होती है चार्ज की, वो माइक्रो कूलम, मिली कूलम, इस तरह से दे रखी होती है, ठीक है। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अप्रॉक्स 200 ईयर लग रहे हैं, है ना। चलो।